दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क को और इस मुल्क के रहने वालों को इस बात पर फख्र है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ लोकतंत्र है। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या उस जमहूरियत का, क्या उस डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, क्या वो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और अगर वो खत्म हो रहा है तो हम और आप इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप सबको मालूम है कि 2024 के लोकसभा का इंतखाब का ऐलान हो चुका है, तो तमाम पार्टियों ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश शुरू करती है। तो उसी बीच में खबर आती है, कल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी था कि कांग्रेस के तमाम बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए, यानी उनमें से न एक पैसा बाहर निकाल सकते हैं न अंदर डाल सकते हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। अगर आप इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जो अपोजिशन में है उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दोगे और उसको ये हक नहीं दोगे कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल कर सके, तो वो चुनाव और इलेक्शन कैसे लड़ सकती है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जब तारीखों का ऐलान किया था, उस वक्त ये बात कही थी कि हम चुनाव लड़ने के लिए, इंतखाबात लड़ने के लिए मैदान सबके लिए बराबर देंगे। और खुद सदर थे जो कि चुनाव आयोग के, उन्होंने ये बात कही थी कि हम इस बात पर नजर रखेंगे कि कोई पार्टी ज्यादा बढ़कर के जिसको मैदान न मिले, किसी पार्टी को कम मैदान न मिले। क्या अब उस चुनाव आयोग को, उस सदर को ये चीज नजर नहीं आ रही है कि एक पार्टी के बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं। कल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि हमारे पास इतना पैसा भी इस वक्त नहीं है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें कि एक रेल का टिकट खरीद सकें और अपने किसी लीडर, अपने किसी नेता को एक शहर से दूसरे शहर भेज दें। और राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान को ये कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत की माँ है, तो ये बिल्कुल झूठ है। कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन के लिए सबसे बड़ी पार्टी जो अपोजिशन में है उसके ही बैंक खातों को मुंजमद और फ्रीज कर दिया जाएगा, तो ये लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है, गोया जमहूरियत को सर्द कर दिया गया है। और कल रात जमहूरियत के लिए एक और खतरनाक खबर ये आई थी कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं, आजादी के बाद ये सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने वजीर आला को रहते हुए वजीर आला गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन हमारे सामने हैं। तो कल उस पर जो बवाल हुआ है, तो लोगों का अंदेशा ये है कि चुनाव और इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजें की जा रही हैं। दोस्तों, इस बात को तो आप सब जानते हैं कि जमहूरियत के गले का हार कुछ है तो वो लोगों का हक है, और उस मुल्क के अंदर साफ सुथरे इलेक्शन है, यही जमहूरियत की पहचान है। क्या इलेक्शन से पहले इन तमाम पार्टियों को परेशान करना, नेताओं को कैद करना और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को बंद कर देना ये बताता नहीं है कि अब जमहूरियत खतरे की तरफ जा रही है? तो आप उस जमहूरियत के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने एक वीडियो, एक फोटो शेयर किया है, कोई बात लिखी है, या आप सड़क पर बाहर आकर के किसी से कहा है कि आज जमहूरियत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपने चर्चा भी नहीं की होगी। आप इस वक्त दूसरी चीजों में अपना वक्त जरूर जाया कर रहे होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप पर यह हक है, मुल्क का हक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मुल्क खुदा न खास्ता बेकार और खराब हो जाएगा। अगर आप उन लोगों में से है जिनको लगता है कि ये चीजें फालतू की हैं, ये चीजें बेकार की हैं, इनमें वक्त जाया होता है, तो आपका इस वक्त जहन खराब है और दिमाग खराब है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं वो मुल्क आपको क्यों इतना हक देता है कि आप बोल सके, आप जिंदा रह सके, उस मुल्क के अंदर आपकी हिफाजत की जा सके। ये चीज यही है जमहूरियत जो आपको इतने हक देती है। आप खुलकर कारोबार कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अगर जमहूरियत नहीं होगी तो एक दो लोगों के इशारे पर तमाम मुल्क चलेगा, और आप ये सब जानते हैं कि एक दो लोगों से जो मुल्क चलता है उसका क्या हाल होता है। तो आप तमाम ऐसी चीजों को जहन से निकाल दें कि चीज बेकार की। आप मुझे बताओ कि आप इस मुल्क के अंदर जिंदा क्यों है? इसलिए जिंदा है कि जमहूरियत है, और जमहूरियत और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की ही वजह से आपकी पहचान है। आपके लिए लोग बोल सकते हैं, आपकी परेशानी में मदद कर सकते हैं। अगर जमहूरियत नहीं होगी तो याद रखना, आप नहीं होंगे, आपके लिए न कोई बोल सकता है, न आपकी चू निकल सकती है, न चाह। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे जो हो सकता है आज जमहूरियत को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी।